हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है बच्चों कि हमने क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर आपका ये दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे कि जनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं। उसमें हमने देख लिया था अलैंगिक जनन और हमने लैंगिक जनन भी पढ़ लिया था। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले आप जाइए, इससे पहले वाले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, 5-6 क्लास हो चुके हैं लगभग, आप जाइए उन क्लास को देखिए कि उस क्लास में मैंने आपको क्या कराया है। सबसे पहला काम है आपका उस क्लास को देखना। अगर आप वो क्लास नहीं देखेंगे तो आप यहाँ से समझ नहीं पाएंगे। तो इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं, तो सबसे पहले उन 5 क्लास की वीडियो को आप देखिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको क्लास में, उन 5 क्लास में, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा वो क्लास क्लियर कर दूंगा। या कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर लैंगिक जनन होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया कि पेड़ पौधों के अंदर अलैंगिक जनन भी होता था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है और ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आवर्तबीजी पौधे होंगे उनमें नर तथा मादा के जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। सबसे पहले आवर्तबीजी पौधे का मतलब है कि जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, फ्लावर पाए जाएंगे। जिसके अंदर फ्लावर पाए जाएंगे, जिसमें क्या पाए जाएंगे, फ्लावर, यानी कि जिसमें क्या होंगे, पुष्प होंगे, उसको हम बोलते हैं आवर्तबीजी पौधा। क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी पौधा। और जिसमें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जिसके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अनावर्त बीजी। तो हम बात करते हैं आवर्त बीजी की। तो एक ही पुष्प के अंदर नर होगी और एक ही पुष्प के अंदर मादा के जनन अंग होंगे। जैसे हम अपने अंदर देखें, मनुष्य से कंपेयर करें, मनुष्य में नर जनन अलग होते हैं, मादा जनन अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही पौधे के अंदर नर जनन अंग भी मिलेंगे और उसी पौधे के अंदर मादा जनन अंग भी मिलेगा। इसका मतलब जो पुष्प होता है किसी भी पेड़ में, वो पुष्प जनन की इकाई होता है। तो जो लैंगिक जनन होता है पेड़ पौधों के अंदर, वो किस पार्ट से होता है? पुष्प से। और पुष्प के अंदर ही आपका नर जनन अंग मिलेगा और पुष्प के अंदर ही मादा जनन अंग मिलेगा, ठीक है। तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि पुष्प की संरचना किस तरह से होती है। डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं ओव्यूल। ये छोड़िए, सबसे पहले हरे वाला पार्ट देखिए, इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है, या बाह्य दल। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है, क्या क्या वो फंक्शन करता है और पार्ट पेड़ पौधों के अंदर कहाँ पर वो होता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले अपने पुष्प का एक पार्ट जिसका नाम होता है, सबसे पहले हम सेपल या बाह्य दल से ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, बाह्य दल। बाह्य दल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेपल, SEPAL। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका पेड़ है। इस पेड़ का जो आप देखेंगे हरी पत्ती के जैसी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है आपकी बाह्य दल। इसको आप कली भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है आप देखेंगे डायग्राम में, देख लिया आपने। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जो बाह्य दल होता है वो बाह्य दल क्या होता है? वो बाह्य दल होता है, इसको आप कली भी कह सकते हैं, पेड़ की कली। या ये हरी पत्ती जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? हरी पत्ती जैसी संरचना क्या कहलाती है आपके पास? बाह्य दल या सेपल। और ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी फूल को, पेड़ पौधों को नहीं, किसी भी फूल को ये क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है।
तो सबसे पहला पार्ट हमने देखा बाह्य दल। ये आप देखेंगे ग्रीन जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपके पास, नंबर 1 बाह्य दल। उसके बाद देखते हैं नंबर टू आएगा आपके पास दल। क्या आएगा, नंबर 2 दल, जिसको पेटल भी बोलते हैं। नंबर 2 क्या है, दल। ये फूल की आपको पुष्प की मैं संरचना बता रहा हूँ। नंबर 2 है आपके पास पेटल, जिसको आप दल भी बोलते हैं। तो आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके पास पुष्प है उस पुष्प की जो पंखड़ियाँ हैं, जो पुष्प होता है उसकी पंखड़ियाँ, जैसे आप डायग्राम में देखना, पीछे वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये पुष्प है, इसकी पंखड़ी, ये पुष्प है, इसकी पंखड़ी। तो इसकी पंखुड़ियाँ को क्या बोला जाता है, दल बोला जाता है। अब इसका क्या काम होता है कि ये रंगीन होती है। आप देख रहे होगे यहाँ पर ये कैसी है, कलरफुल है। तो ये जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये किसको, कीड़े वगैरह को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ये काम आपका किसका होता है, पेटल का, ठीक है। और जो हनी बीन होती हैं उनको भी आकर्षित करती है। तो हम दूसरे में क्या लिखेंगे, नंबर 2 में हम लिखेंगे बाह्य दल, हमने पढ़ लिया। नंबर 2 में हम देखेंगे दल। दल क्या काम करती है, ये रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं। क्या होती है, रंगीन पंखुड़ियाँ। और ये क्या काम करती है, ये जो कीड़े हैं उस कीड़ों को पुष्प की ओर आकर्षित करती है। क्यों करती है, अभी पढ़ेंगे परागन के बारे में। कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इनका काम होता है, कीड़े जो होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, उनको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती हैं। तीसरा पार्ट देखेंगे हम एक फ्लावर का। तीसरा पार्ट होता है परागकोश या एंथर। नंबर 3 हम देखेंगे क्या, परागकोश, या फिर आप बोल सकते हैं एंथर, ANTHER। तो तीसरा पार्ट क्या है, परागकोश या फिर एंथर। ये क्या होता है, डायग्राम में आप देखेंगे कि परागकोश या एंथर, आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। देखिए और जूम कर देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा परागकोश या एंथर। ये क्या काम करता है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, जिसको आप परागकण भी बोलते हैं, उसको उत्पन्न करता है। और क्या काम करता है, ये जो आपका पास नर युग्मक होता है, मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स को भी ये क्या करता है, रखता है। तो समझ लीजिए दोबारा कि इसके अंदर जो आप तीसरे वाला पार्ट देख रहे हैं, तीसरा है परागकोश या एंथर। तो परागकोश के पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और इसी में आपके पास क्या कंसिस्ट रहता है, मेल गैमेट, यानी कि जो नर है उसका युग्मक स्टोर रहता है, उसके पास रहता है। क्यों रहता है, ये ही क्या करता है, जनन करता है, क्योंकि जनन के लिए नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लिखेंगे किसके बारे में, परागकोश के बारे में। तो परागकोश क्या काम करता है, इसका काम है परागकण, पोलन ग्रेन्स, क्या बोलते हैं इनको, पोलन ग्रेन्स उत्पन्न करना, जो नर युग्मक को रखते हैं, जो नर युग्मक को रखते हैं। अभी समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं और परागकण में क्या कंसिस्ट होता है, नर युग्मक या मेल गैमेट स्टोर होता है। उसके बाद चौथा, फोर्थ, देखो हमने देख लिया ये तीसरा पार्ट है, ये पहला, दूसरा और ये क्या है, तीसरा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास पार्ट है स्टेमन या पुंकेसर। फोर्थ क्या है, पुंकेसर, या आप बोल सकते हैं इंग्लिश में स्टेमन। कहाँ है, ढूंढिए डायग्राम में, आप देखोगे कहाँ है पुंकेसर। देखो तीसरा, स्टेमन या पुंकेसर नंबर 3, ये आप देखोगे स्टेमन। इसके ये था आपके पास एंथर, और ये आप ग्रीन सी संरचना देख रहे होगे। ये ग्रीन सी संरचना आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके पास पुंकेसर या स्टेमन। ये नर जनन अंग होता है। क्या जनन अंग, नर जनन अंग। क्या होता है, नर जनन अंग। नर को बेसिकली हम इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पुंकेसर हो गया हमारे पास। पुंकेसर के बाद होगा हमारे पास क्या, स्त्रीकेसर।
पुंकेसर के बाद फिफ्थ बनेगा स्त्री केसर। पुंकेसर नर जनन अंग, स्त्री केसर क्या होगा, मादा जनन अंग। स्त्री केसर इसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल ये आपके पास कैसा जनन अंग है, मादा जनन अंग। ये क्या है आपके पास, मादा जनन अंग। मादा को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर क्या होता है, मादा जनन अंग। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा पुतंतु या फिलामेंट। 6 पुतंतु या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिलामेंट। ढूंढिए डायग्राम में कहाँ है पेड़ पौधे का ये पार्ट, तो ये आपको दिखाई देगा पुतंतु या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, फिलामेंट। ये देखिए ये आपके पास क्या है, फिलामेंट है नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 क्या है आपके पास, फिलामेंट 4 और ये है आपके पास स्त्री केसर 5। ठीक है, अब ये जो पुतंतु है फिलामेंट है, इसका क्या कार्य होता है कि इसी के डंठल में पराग कोष होते हैं। क्या होते हैं, इसके डंठल में क्या होते हैं, पराग कोष होते हैं। अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं, पराग कोष होते हैं। तो इसी के डंठल में क्या पाए जाएंगे, पराग कोष पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये 6 पार्ट आपके हो गए। फिर है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 7वां, जिसका नाम होता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। आपने सुना होगा स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। देखो कहाँ है डायग्राम में, देखिए यहाँ आप देखिए स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, ये है नंबर 7। ये जो आपके पास फूल का बीच वाला पार्ट है, देखो ये अगर आप फूल देखें तो ये फूल है, इसका जो बीच वाला पार्ट है ये है वर्तिकाग्र और ये है वर्तिका। क्या है, वर्तिकाग्र या वर्तिका। अभी मैं समझा रहा हूँ, कार्य बाद में बताऊंगा। ये क्या है, वर्तिकाग्र और ये क्या है, वर्तिका, और ये पाई जाती है आपकी क्या, अंडाणु। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र क्या होता है, इसका व्यवहार कैसा होता है, चिपचिपा, और चिपचिपे व्यवहार के कारण ये ही पोलन ग्रेन्स जो आते हैं, परागकण आते हैं, उनको प्राप्त करता है। तो अपने चिपचिपे व्यवहार के कारण परागकण को प्राप्त करता है, परागकण को प्राप्त करता है। पहले हम इसके पार्ट्स पढ़ लें, उसके बाद क्रियाविधि में बता दूंगा किस तरह से ये जनन करते हैं। बिल्कुल आसान है, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या काम है, अपने चिपचिपे व्यवहार के कारण किसको प्राप्त करते हैं, परागकण को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके बाद 8वां पार्ट है आपके पास, जिसका नाम होता है स्टाइल या वर्तिका। इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिका, या फिर आप बोल सकते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, वर्तिका या फिर स्टाइल। ठीक है, तो जो ये स्टाइल होता है ये क्या काम करता है, ये आपके पास कनेक्ट करता है वर्तिकाग्र को किससे, ओवरी से। जो वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र को ओवरी से जोड़ता है। लंबा होता है, एलोंगेटेड इसकी स्ट्रक्चर होती है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी के थ्रू क्या होते हैं, इसके अंदर आपके ओव्यूल के अंदर आते हैं। तो ये हमने देख ली, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसी भी पुष्प के अंदर पाए जाने वाली क्या है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला आप देखेंगे कि सबसे पहला वाला पार्ट आपका ये है, इस पार्ट को बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, बाह्य दल या सेपल। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे पार्ट जो रंगीन पार्ट है, इसको बोलते हैं अब दल। ये बाह्य दल, इसको क्या बोलते हैं, दल। तो दूसरा पार्ट आपके पास क्या बन गया, दल। अब आप सबसे ऊपर देखेंगे कि सबसे ऊपर एंथर पार्ट, ये आपका मेल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, फीमेल। तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है एंथर या पराग कोश। ये क्या काम करता है, परागकण उत्पन्न करता है जो जनन में भाग लेते हैं। उसके बाद जिस ये
आप देखोगे एक डंडी सी आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं फिलामेंट या पुतंतु। उसके बाद दूसरा, सबसे पहले जो पोलन ग्रेन्स होंगे यहाँ से उड़कर यहाँ पर आते हैं, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद वो यहाँ पर जाएंगे, एक ट्यूब से स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल, और स्टाइल के बाद वो अंडाशय में गिर जाएंगे, जिसको बोलते हैं ओवरी। बस आपको इतना पार्ट याद रखना है, पेड़ पौधों के अंदर जो पुष्प पाया जाता है उसके ये पार्ट होते हैं, ठीक है। जो बाह्य दल होता है उसका वो क्या होती है, कली होती है, हरी पत्ती जैसी संरचना होती है, उसका काम होता है पौधे जो पुष्प है उसको सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, जो कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं दल, ये कीड़ों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। उसके बाद परागकोश एंथर, जो परागकण है उसको क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो नर युग्मक को रखते हैं। इसके अंदर पाए जाएंगे नर युग्मक और इसके अंदर पाई जाएगी मादा युग्मक। उसके बाद पुंकेसर क्या कहलाता है, नर जनन अंग है। पुंकेसर जो होता है यानी कि स्टेमन क्या होता है, नर जनन अंग। मैं आपको बताया अभी, तो ये वाला पार्ट ये नर जनन अंग है, ये वाला पार्ट, और ये वाला कैसा है, मादा जनन अंग है। ये वाला कैसा है, मादा जनन अंग है, और ये कैसा है, नर जनन अंग है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़कर इस तरह से वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। उसके बाद कहाँ पर पहुँचेंगे, वर्तिका पर, और अंडाशय में गिर जाएंगे, और उसके बाद नया फूल किस तरह से बनता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर इसकी समझ में आई होगी। अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत हो तो। नहीं है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेमन की स्ट्रक्चर समझा दूं। स्टेमन क्या होता है, पुंकेसर या स्टेमन, ठीक है। क्या है टॉपिक हमारे पास, पुंकेसर या फिर क्या है, स्टेमन। पुंकेसर या स्टेमन की किस तरह से संरचना आपके पास देखो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एंथर या परागकोश, और ये जुड़ा होता है फिलामेंट से, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है आपके पास पुंकेसर। क्या कहलाती है, पुंकेसर। तो इस तरह से आपको पुंकेसर दिखाई देगा, ये संरचना है। इस संरचना को अभी मैं पढ़ाऊंगा, 1 मिनट बस। देखो इसको मैं इस वाले डायग्राम को मैं जूम कर रहा हूं, यह आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से कुछ ये दिखाई देगा आपको। अब क्या होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, फिलामेंट। मैंने आपको पढ़ाया था अभी, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट या पुतंतु। उसके बाद इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। तो मैंने आपको बताया कि जो परागकोश हैं वो परागकोश कंसिस्ट करते हैं परागकण को। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से परागकण या पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये क्या है, परागकण। आपने देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर, या पोलन ग्रेन्स। क्या पाए जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। तो ये कंसिस्ट करता है पोलन ग्रेन्स। तो इस तरह से जूम स्ट्रक्चर है ये किसकी, पुंकेसर की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसकी स्ट्रक्चर है, जूम स्ट्रक्चर है आपकी किसकी, स्टेमन या पुंकेसर की। अब इसी तरह से जूम स्ट्रक्चर हम देखेंगे किसकी, ये वाला जो आप देखा स्त्री केसर की, इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे जूम करके किस तरह से ये स्त्री केसर दिखाई देता है। देखो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मेरा कैसे क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले देखो कि स्त्री केसर की संरचना कैसे होती है। सबसे ऊपर इस तरह से आपको देखो, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको वर्तिका बोलते हैं, और इसके ऊपर पाया जाता है वर्तिकाग्र। क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र। इसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। और वर्तिकाग्र के नीचे पाया जाता है क्या, वर्तिका या स्टाइल। वर्तिका या फिर क्या पाया जाता है, स्टाइल। और इस वर्तिका के नीचे पाया जाता है आपके पास, आप देखोगे इसके नीचे पाई जाती है ओवरी। तो इस तरह से ये संरचना किसकी है, ओवरी की। तो ये क्या है आपके पास, ओवरी या अंडाणु। क्या है ये, ओवरी या अंडाणु, ठीक है। तो यहां तक क्लियर, दोबारा समझ लो आप। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, पोलन ग्रेन्स आएंगे यहां से, और किस पर गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र से वो वर्तिका पर जाएंगे, और वर्तिका से किस पर जाएंगे, अंडाणु पर वो जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल गैमेट किस में होता है, ओवरी में होता है। अभी समझाऊंगा, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
अब जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर भी पाया जाता है एक स्ट्रक्चर, पूरी जूम स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर भी एक एग सेल पाई जाती है। ओव्यूल के अंदर भी आप मानो कि ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण सैक। और इसके अंदर पाया जाता है एग सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पाया जाता है आपके पास, ये है अंदर, क्या है ये है एग सेल। एग सेल यानी कि अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ठीक है, तो दोबारा आप समझ लो एक बार कि ये देखो, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पुष्प है, ये पुष्प का एक पार्ट है। इस पुष्प के पार्ट में हमें इन दो पार्ट से मतलब है। मेन हमें क्या करना है? जनन कराना है, तो दो पार्ट से मतलब है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, एक नंबर 2 और नंबर 1। ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट आप बोल सकते हो, ये आपके पास है पुंकेसर। इसके अंदर हो गए मेल यानी कि नर जनन अंग, और ये है आपके पास कौन सा पार्ट? स्त्री केसर यानी कि फीमेल गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमेट्स मैंने आपको पढ़ा दिया, सबसे ऊपर पाए जाते हैं एंथर। एंथर आपके कंसिस्ट करते हैं पोलन ग्रेन्स को, यानी कि इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये परागकण हवा, पानी, वायु के माध्यम से किस पर पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं स्त्री केसर के किस पार्ट पर? वर्तिकाग्र पर। अब जब ये वर्तिकाग्र पर जाएंगे, यहां पर देखो सबसे ऊपर क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से ये पहुंचेंगे वर्तिका में, और वर्तिका से फिर किस में चले जाएंगे? अंडाणु में चले जाएंगे, और नया पुष्प क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो जो फीमेल गैमेट है वो किसके अंदर पाया जाता है? ओवरी के। जो फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है, वो कहां पाया जाएगा? वो पाया जाएगा ओवरी में। किस में पाया जाएगा? ओवरी। अब ओवरी की भी स्ट्रक्चर हम देखें तो ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। क्या पाया जाता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर भी पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर पाया जाता है एग सेल। क्या पाया जाता है? एग सेल उसके अंदर पाया जाता है। तो दोबारा मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं, वो इस पुंकेसर के परागकोश भाग से आएंगे और किस पर गिर जाएंगे? वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। किस पर गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। तो वर्तिकाग्र कहाँ लैंड होते हैं? तो आंसर है आपका यहाँ, सॉरी, जो पोलन ग्रेन्स है, पराग कण है, वो कहाँ लैंड हो गए? वर्तिकाग्र पर। अब ये वर्तिकाग्र से धीरे धीरे कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। स्टाइल की हेल्प से कहाँ पहुंचेंगे? ओवरी में पहुंचेंगे। तो ओवरी क्या करती है कि ओवरी जैसे ही पोलन ग्रेन्स आएंगे वो क्या हो जाती है? फूल जाती, मतलब फूला वही पार्ट होती है वैसे तो, ठीक है। ये क्या होती है? फूला हुआ पार्ट होती है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में यानी कि फल में, ठीक है। जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद ये फल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये जाएंगे ओव्यूल में। तो जो ओव्यूल है वो क्या है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसी के अंदर मादा युग्मक होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। यही फर्टिलाइजेशन की साइट होती है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद एम्ब्रियो सैक, और फिर ये वोक्यूम, फिर ये क्या है? एग सेल। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से पुष्प जो हैं, पुष्पों के अंदर जनन होता है। तो ये स्ट्रक्चर, अब आप कहोगे सर फूल तो इतना छोटा सा होता है, उसके अंदर कैसे ये संरचना आपने देख ली? तो माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ये संरचना आपको दिखेगी इस वाले पार्ट में, केवल इस वाले में, और ये वाली संरचना आपको दिखेगी किन वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था किसका? देखो, अगर मुझे इसमें छांटना हो कि नर युग्मक किस में होंगे? इसमें। मादा युग्मक किस में होगी? इसमें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं, यहाँ से उसके परागकोश से जो परागकण है, हवा, पानी, वायु आदि के माध्यम से किस में जाएंगे? वर्तिकाग्र से वर्तिका में, वर्तिकाग्र से किस में चले जाएंगे? ओव्यूल में। और इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफर यानी कि पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। यानी कि जो परागकण है वो एंथर से किस में चले गए? स्टिग्मा में चले गए। एंथर यानी कि परागकोश से कहाँ चले गए? वर्तिकाग्र में। इसी को बोलते हैं हम पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन यानी कि परागन। परागन दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन, वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक चार्ट सा मैं आपको बना देता हूं कि
पराग कण किस तरह से कहाँ पर जाते हैं, आपके पास वर्तिकाग्र पर जाते हैं। सबसे पहला क्या होगा, देखो इससे आपको और आसान होगा समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर नर युग्मक होता है। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल्स। तो वो किस पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और वर्तिकाग्र पर क्या होता है, परागन होता है। और जो वर्तिकाग्र होता है उसका बिहेवियर होता है स्टिकी, यानी कि चिपचिपा। तो चिपचिपे व्यवहार के कारण वो उसके अंदर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो आपके पास देखोगे जो पोलन ग्रेन्स है, पराग कण है, पराग कण, वो पराग कण क्या है उसके अंदर, उसके अंदर है नर युग्मक। क्या है, नर युग्मक है। वो क्या करेगा, वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, और उसके चिपचिपे व्यवहार के कारण उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसमें चिपचिपे व्यवहार के कारण उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट्स होंगे और स्टार्ट करेंगे बनाना पोलन ट्यूब को। तो अब वो क्या काम करेंगे, पराग ट्यूब यानी कि पराग नली को बनाना प्रारंभ करेंगे, बनाना प्रारंभ। जो आपके पास पोलन ग्रेन्स हैं, इस तरह से आप देखेंगे कि वो क्या बना लेंगे, एक ट्यूब बना लेंगे। उसके बाद पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जो मेल गैमेट्स लेकर आए हैं, नर युग्मक लेकर आए हैं, वो पोलन ट्यूब में डाल देंगे। तो तीसरे वाले प्रोसेस में क्या होगा, क्या जो पोलन ग्रेन है, पराग कण है, पराग कण नर युग्मक को पराग नली में छोड़ देते हैं। पराग नली में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं। मतलब जो ये नली थी, इस नली में अब क्या आ चुके हैं, इस नली में अब आ चुके हैं पराग कण। क्या आ चुके हैं, पराग कण। अब ये जो आपके पास पोलन ट्यूब है, जो पराग नली है, ये पराग नली किस में एंटर करेगी, ओवरी में एंटर करेगी। ये जो ओवरी वाला पार्ट था इसके अंदर एंटर करेगी, और एंटर करने के बाद क्या होगा कि ये मेल गैमेट को वहां पर छोड़ देगी। तो जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब थी, पराग नली, वो पराग नली कहाँ पहुंचेगी, अंडाणु में पहुंचकर, अंडाणु में पहुंचकर जो आपके पास नर युग्मक है, नर युग्मक को रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, वहां पर छोड़ देती है। वहां पर नर युग्मक को क्या कर देगी, वो छोड़ देगी। अब जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ निषेचन करेगा, और इनसाइड जो ओव्यूल है एंड जाइगोट बनेगा। मतलब अब वाले प्रोसेस में क्या होगा कि जो आपके पास क्या है, नर युग्मक है, मेल गैमेट्स है, वो निषेचन करेगा किसके साथ, मादा युग्मक के साथ, मादा युग्मक के साथ। ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी आप पहले ही। नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्या करेगा, निषेचन करेगा, और निषेचन करने के बाद क्या बना लेगा, वो बना लेगा जाइगोट। क्या बना लेगा, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट समझ लो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे पहले भी कि जाइगोट किस तरह से बनता है, पुराने वाली वीडियो देखिए। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे, जो पुष्प हैं, इस तरह से पुष्प के अंदर आप देखेंगे लैंगिक जनन पाया जाएगा। इसके बाद जो हम इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि परागन होता क्या है, कितने प्रकार के परागन होते हैं, और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। और ओव्यूल की ये स्ट्रक्चर बहुत पूछी जाती है। ओव्यूल को जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ओव्यूल देखो यहाँ, ओव्यूल इसको बोलते हैं बीजांड, हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजांड, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछ ली जाती है। तो जो बीजांड होता है ओव्यूल, उसके अंदर पाया जाएगा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर पाई जाती है एग सेल। क्या पाई जाती है, एग सेल, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो परागन और उसके प्रकार देखेंगे, और उसके बाद मनुष्य में जनन हम देखेंगे, और 3-4 क्लास में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।